हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। हम डिस्कस करने वाले हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फॉर सीएफए लेवल 1। ठीक है। लेट मी गिव यू अ वेरी ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट द होल कोर्स। इन द सिलेबस ऑफ सीएफए लेवल 1 you have these topics. The first topic is portfolio risk and return 1. The second chapter is portfolio risk and return 2. ये दोनों के दोनों कॉग्निटिवली चैलेंजिंग टॉपिक्स हैं। ये है टॉपिक नेम and flavor of this topic is practical प्लस कॉग्निटिवली चैलेंजिंग, मतलब समझने में दिक्कत आए या परेशानी करे आपके लिए। ठीक है, कॉग्निटिवली चैलेंजिंग की जगह पे गुड लिख देता हूं। ठीक है, समझने में अच्छा तगड़ा वैसा वाला टॉपिक है। द थर्ड टॉपिक इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू। दिस इज एन आउट एंड आउट थ्योरी टॉपिक। The fourth topic is basics of portfolio management oblique construction. Again, a theoretical topic basically. The next topic is behavioral biases. Behavioral biases of individuals. इसका अगला है रिस्क मैनेजमेंट। ये दोनों के दोनों एक बार शॉर्टली डिस्कस कर रहा हूं आपसे। दिस टॉपिक इज थ्योरी प्लस एनालिटिकल। इफ आई टॉक अबाउट दिस वेरी टॉपिक, ये किसी टाइम पर लेवल 3 का पार्ट हुआ करता था। सीएफए इंस्टीट्यूट रिमूव्ड दिस टॉपिक फ्रॉम लेवल 3 एंड ब्रॉट इट टू लेवल 1। लेवल 3 से हटा के यहां पे लेके आए। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सिंगल नंबर का यूज नहीं होता है पूरे के पूरे चैप्टर में, बट लर्निंग वाइज देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बोलूं तो दिस दिस इज अ कंप्लीट field of finance. This is called behavioral finance. ठीक है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग दिस इज फाइनेंस प्लस साइकोलॉजी। ठीक है। इट टेल्स यू हाउ पीपल बिहेव। फाइनेंस में तो आपको ये सिखाया जाता है हाउ पीपल शुड बिहेव। हमने वर्ड सुना है क्या कभी इकोनॉमिक्स या फाइनेंस पढ़ते हुए? रैशनल इंडिविजुअल, ये वर्ड सुना है आपने कभी? हाँ सर, सुना तो है, बिल्कुल सुना है। ओके, बताना हाउ शुड अ रैशनल इंडिविजुअल बिहेव। अ रैशनल इंडिविजुअल शुड बिहेव इन द मोस्ट परफेक्ट मैनर, बट ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट परफेक्ट। ठीक है ना, वी हैव आवर ओन इम्परफेक्शंस। जैसे आप लोग अभी सीएफए की पढ़ाई कर रहे हो, है ना? होनहार सीएफए बनने वाले हैं आप लोग। मुझे एक चीज बताइए, जब आपकी पूरी की पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, मान लीजिए आपने लेवल 1 दे दिया, या फिर लेट्स से इवन जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, आइडियली स्पीकिंग हाउ शुड योर इन्वेस्टमेंट थीसिस गो? मतलब अगर आपके पास मान लीजिए 10 लाख रुपए पड़े और आपसे बोला जाए इसे इन्वेस्ट कैसे करूं, या आपके पास 3 लाख रुपए की सेविंग आई है, लाख रुपए की सैलरी है, 50,000 रुपए महीने के बच गए, 40,000 रुपए महीने के बच गए, कोई सा भी केस ले लो आप, आपको 40,000 रुपए कहीं पे डालने हैं, मतलब किसी ऐसी जगह डालने हैं जहां ये इंक्रीज हो जाए, जहां इसमें कुछ आपको गेन आ जाए। आइडियली क्या होना चाहिए? आपको बहुत डिटेल स्टडी करनी चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करूं, क्या करूं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, विच विल ऑब्वियसली टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एट योर एंड। बट एक बार सोच के देखो, अगर मैं आपको ये बता दूं, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बोलता हूं, मैंने बीते वेंसडे को एक स्टॉक खरीदा था, बीते मंडे को एक स्टॉक खरीदा था, जो कि फ्राइडे तक के मुझे अराउंड 35% का रिटर्न दे गया था, और क्वांटिटी भी ठीक ठाक थी। ठीक है। और आपको ये पता चल जाए कि करण सर तो ऐसी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हैं। प्लीज एक सेकेंड ना, आप ये मत समझना मैं आपको ल्योर कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि हाँ हाँ आप मेरे साथ कुछ इन्वेस्टमेंट्स करो, फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। नालायक एक बंदे ने स्टॉक का नाम लिख के भेज दिया, होल्ड करो इन्वेस्टमेंट्स, एग्जाम है फरवरी में, अभी इन्वेस्टमेंट का नाम लिख के भेज रहे हैं। ठीक है,
मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें बस ये बताओ कि मैं बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट एडवाइजेस या बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कर लेता हूँ खुद की, और क्लास में पढ़ाते हुए जिक्र कर दूं, किसी स्टॉक का नाम ले लूं कि मैं स्टॉक को स्टडी कर रहा हूँ, आओ तुम्हें इसके ये फंडामेंटल पॉइंट्स बताता हूँ, और मुझे कंपनी बहुत पसंद है। सच सच बताना, एक बायस डेवलप नहीं हो जाएगा कि यार ये कंपनी खरीद लेते हैं। और समझ लो क्लास के बाद छूटते ही मैंने तुम्हें बोल दिया कि हाँ ये तो कंपनी बहुत अच्छी है, मैंने अभी कल ही ली है, सेम भाव पे चल रही है, और मैंने तुम्हें नहीं बोला ले लो। बट तुम एक बात बताओ, मैंने तुम्हें बात सैटरडे को या संडे को क्लास में बोली, मंडे मॉर्निंग फर्स्ट थिंग एज सून एज द मार्केट ओपन्स, क्या एक बायस नहीं डेवलप होगा कि हाँ यार ले ही लेते हैं, सर ने भी तो लिया है, गलत थोड़ी ना होगा, बहुत सारे लोग ले भी लेंगे, होगा ना। ये रैशनल इंडिविजुअल का काम है क्या ये? वुड अ रैशनल इंडिविजुअल बिहेव इन दिस मैनर? नहीं, रैशनल इंडिविजुअल विल नॉट बिहेव इन दिस मैनर। बल इनफैक्ट मैं एक एग्जांपल देता हूँ इस चैप्टर में और मुझे ये अपने लेवल 3 की, सो व्हेन आई स्टडीड लेवल 3 आई स्टडीड इट कंप्लीटली फ्रॉम माय ओन, फ्रॉम द सीएफए इंस्टीट्यूट्स बुक। ठीक है, पूरा एक एक वर्ड एक एक लाइन पढ़ी थी मैंने, वहां पे एक एग्जांपल दे रखा था। एक और एग्जांपल बोलता हूँ, आपको बहुत अच्छे से बात समझ आएगी। मुझे एक बात बताओ, शायद क्लास में भी कभी एग्जांपल दिया हो दूसरी जगहों पे। मुझे एक बात बताओ, लेट्स से यू वांट टू ओपन अ बैंक अकाउंट, आपको एक बैंक अकाउंट खोलना है, मान लीजिए अभी तक आपका कोई एक बैंक अकाउंट नहीं है, किस क्राइटेरिया पे ओपन करोगे बैंक अकाउंट? व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया टू ओपन द बैंक अकाउंट? फटाफट लिख के भेजो, व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया टू ओपन अ बैंक अकाउंट? एक कैंडिडेट ने लिखा जीरो बैलेंस अलाउ करना चाहिए, चार्जेस नहीं लगने चाहिए। एक कैंडिडेट ने लिखा इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलना चाहिए। भाई इंटरेस्ट रेट ना सेविंग अकाउंट में मिलता ही नहीं है, सेविंग में कोई इंटरेस्ट ना मिलता, एफडी में मिलता है इंटरेस्ट। बट चलो सब ठीक है, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक कैंडिडेट ने लिखा जो घर से ज्यादा पास में हो, ये चलेगा। बैंक अच्छा होना चाहिए, आईसीआईसीआई भी अच्छा है, एचडीएफसी भी अच्छा है, और आपका एक्सिस भी अच्छा है। एक ने कहा बैंकिंग की रेटिंग देख लेंगे, एक ने कहा सर्विस देख लेंगे, ऑनलाइन फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। एक बंदे ने इंटरेस्ट का रेट बताया आईडीएफसी बैंक का, बढ़िया है। उन्होंने कहा माल बेच ही देते हैं उठा के, सर आए हैं तो सर आप खोल लो हमारे साथ, नालायक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखेंगे, डिजिटल बैंकिंग देखेंगे, क्रेडिट लोन की पॉलिसीज देखेंगे, सब कुछ आपने ठीक बोला। नाउ बी ऑनेस्ट, आपने अपना जब अकाउंट खोला था क्या ये सब देखा था? 99% पीपल व्हेन देयर फर्स्ट बैंक अकाउंट गॉट ओपन, उन्होंने क्या किया होगा मैं बता रहा हूँ। पापा का अकाउंट जिस बैंक में है वहीं पे पापा ने खुलवा दिया। पापा ने कैसे खुलवाया था? उनके दुकान के कस्टमर किसी बैंक, मतलब लेट्स से आई टेल यू समथिंग अबाउट माय ओन फैमिली। मेरे पापा के एक कस्टमर हुआ करते थे, वो यूटीआई बैंक में थे, ठीक है ना। तो मेरे पिताजी ने यूटीआई में अकाउंट खोल लिया, बाद में यूटीआई एक्सेस बन गया, हमारे अकाउंट ऑटोमेटिकली एक्सेस में हो गए। उसके बाद वो पर्सन मूव करके एचडीएफसी चले गए, उन्होंने पापा को बोला एचडीएफसी में खुलवा लो, पापा उन्हें ना ना बोल पाए, सारा अकाउंट एचडीएफसी में चला गया। अब देखना, रैशनल वर्सेस एक्चुअल बिहेवियर ऑफ 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 एन इंडिविजुअल में डिफरेंस है या नहीं है? बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस की इस चैप्टर में बात की जाती है। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत मजा आता है पढ़ने में, बहुत बहुत बढ़िया चैप्टर है। वेरी टेस्टेबल एज वेल इन द एग्जाम्स, वेरी टेस्टेबल। ठीक है ना। नेक्स्ट एक चैप्टर है जिसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट। दिस इज अ चैप्टर जिसका ना लेवल 1 में सिर्फ फ्लेवरिंग की हुई है, सिर्फ बहुत शॉर्ट में बताया हुआ है, जिसके बारे में बहुत ज्यादा मतलब डिटेल्ड डिस्कशन है ही नहीं। वॉट एवर डिस्कशन इज ओवर हेयर, इट्स वेरी सबड्यूड, इट्स गुड बट इट्स वेरी सबड्यूड। लेवल 2 में बहुत जबरदस्त डिस्कशन आता है रिस्क मैनेजमेंट पर, लेवल 3 में तो बवाल, ब्यूटीफुल डिस्कशन। लेवल 1 में जितना चैप्टर है उसमें से मैं 60% पोर्शन को अल्ट्रा थ्योरेटिकल बोल सकता हूं, और बाकी 40% पोर्शन इज डिफिकल्ट। तो इसके आगे मैं लिख देता हूं 60% इज थ्योरी, 40% इज एनालिटिकल थ्योरी। मतलब ये आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, वैसा है। there's a discussion on VAR, there's a discussion on standard deviation and what not, अच्छी चीजें आएंगी। बट मैं अगर आपको एक और बात बोलूं ना, तो इस चैप्टर में रिस्क मैनेजमेंट में ना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर एसेट क्लास के रिस्क का जिक्र किया हुआ है।
तो उसकी वजह से क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ इक्विटी की रिस्क की बात नहीं कर रहा है, बहुत सारी रिस्क की बात कर रहा है। तो देर आर अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट जो आपको दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद समझ आते हैं, बट मोर और लेस दिस इज द होल सब्जेक्ट। सर एक बात बताओ, आपने इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया, इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया, ये इन सब का क्या किया आपने, ये इनसे भेदभाव क्यों कर रहे हो आप? वाई डिड यू नॉट डिस्कस एनीथिंग अबाउट दीज? अभी कर रहे हैं, 2 मिनट रुकिए। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट दीज आउट ऑफ माई वे। अब देखना मैं क्या करूंगा। मैं आपसे जो अभी डिस्कशन करूंगा ना, वो मोटा मोटा इन ऐसे ये दो को बोल सकते हैं शाह। मैं आपसे अभी जो डिस्कशन करूंगा इट विल मोर और लेस बी अराउंड दीज टू टॉपिक्स जो आज डिस्कशन करने वाला हूं। ठीक है ना, अ फ्यू पीसेस फ्रॉम हेयर, अ फ्यू पीसेस फ्रॉम हेयर। ठीक। नेक्स्ट दो टॉपिक्स हैं, पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न वन, पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न टू। ये पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न वन, पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न वन के टॉपिक्स एक बार लिख रहा हूं मैं आपके सामने, देखिएगा। जस्ट गिव मी अ सेक, आई डू नॉट वांट टू मिस आउट ऑन एनीथिंग, इसीलिए थोड़ा सा समय ले रहा हूं। पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न वन के टॉपिक्स लिख रहा हूं। एक है कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क एवर्जन, इसका डिस्कशन हो जाएगा आज या कल में। नेक्स्ट यू हैव यूटिलिटी फंक्शंस, अगेन इट विल बी डिस्कस्ड विथ व्हाट डू यू कॉल रिस्क एवर्जन इटसेल्फ। इसके सिवा जो टॉपिक्स आ रहे हैं एक बार वो देखिएगा। ये है रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। इसके आगे जो बोल रहा हूं इससे शायद इट शुड रिंग अ बेल। टू एसेट पोर्टफोलियो, रिटर्न ऑफ अ टू एसेट पोर्टफोलियो, रिस्क ऑफ अ टू एसेट पोर्टफोलियो। ये रिटर्न एंड रिस्क ऑफ अ टू एसेट पोर्टफोलियो, ये नाम सुने हैं क्या कभी? ये नाम सुने हैं क्या कभी, रिटर्न एंड रिस्क ऑफ अ टू एसेट पोर्टफोलियो? कॉन्ट्स वन में आया होगा ये, हाँ या ना? हाँ सर। इसके अगले देखना टॉपिक्स बोल रहा हूं एक बार में। ये लिख रहा है वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी। पढ़ा हुआ है क्या ये? कोवेरियंस एंड कोरिलेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल सिक्योरिटीज। हम्म, ये नाम सुना है क्या पहले कभी? इसके सिवा बहुत सारे टॉपिक्स हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एफिशिएंट फ्रंटियर, मिनिमम वेरिएंस फ्रंटियर, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ये हम डिस्कस कर लेंगे नया, बट ये जो मैंने टॉपिक्स लिखे ये आपने शायद पहले से सुने होंगे। ठीक है ना? These topics that I just mentioned, these have been covered in portfolio mathematics. All these topics, which have been highlighted in green over here, these have been covered. तो कुछ पीरियड, कुछ पोर्शन वहां से आता है और कुछ पोर्शन हम नया पढ़ लेंगे। ठीक है ना? पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न टू, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक। ये है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक पूरे के पूरे पोर्टफोलियो का। बट आपको ये टॉपिक तब तक नहीं समझ आएगा अगर आप इसे कंटिन्यूएशन में ना पढ़ो। तो फॉर मी इट विल बी इंपॉर्टेंट कि मैं दोनों के दोनों टॉपिक्स रिलेट करके पढ़ाऊं। तो पहले हम इसे पढ़ेंगे और इसी का एक्सटेंशन टू होगा। ठीक है ना? सो दीज टू टॉपिक्स आर वेरी मच इंटर रिलेटेड। करेक्ट? नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट चैप्टर वन, चैप्टर टू। इसके जो टॉपिक एरियाज हैं अभी मैं वो बोल ही नहीं सकता आपको, बिकॉज कंप्लीटली एलियन भाषा होगी आपके लिए। आपको लगेगा क्या जारगन बोल रहे हैं सरदार जी हमारे सामने आके। ठीक है, इग्नोर इट एज ऑफ नाउ। Then you have these two topics called portfolio management and overview and basics of portfolio management and construction. ठीक है?
अगर मैं आपसे बात करूं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू टॉपिक के बारे में, तो दिस इज वन चैप्टर जो कि सीएफए लेवल 1 में, सॉरी सीएफए लेवल 3 में अराउंड 40% वेटेज रखता है। ठीक है, एग्जाम स्टैंड पॉइंट से अराउंड 20-25% क्वेश्चन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से आ जाते हैं। वही चीजें जो यहां पर डिस्कस्ड हैं। मैं आपसे आज इसी के बारे में मेजर डिस्कशन करने वाला हूं। सीएफए लेवल 1 में बहुत छोटा सा डिस्कशन है, लेकिन आपकी बुक्स में जैसा डिस्कशन किया हुआ वो बहुत थ्योरेटिकल डिस्कशन है। मैं इस टाइप का डिस्कशन नहीं करने वाला हूं। हमारा डिस्कशन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिटेल्ड होगा। मैं आपको आपकी बुक से एक व्हाट डू कॉल एक छोटा सा टेबल दिखाऊंगा। जितना डिस्कशन मैं आज के दिन पे करने वाला हूँ वो आपकी बुक में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल छोटे से टेबल से निकल के आ जाएगा। ठीक है, सेम थिंग गोज विथ दिस टॉपिक एज वेल। I mean both these topics. These topics are the backbone of CFA level 3. सर अभी पढ़ाई क्यों रहे हैं? बात करेंगे कि अभी क्यों पढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है बहुत अच्छा डिसीजन है अभी पढ़ाना। इट गिव्स यू अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव। ठीक है ना। तो मेरा आज का जो फोकस एरिया होने वाला है वो चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। ठीक है। दिस इज वन टॉपिक जिसका एग्जाम में वेटेज अच्छा खासा है। आई हैव टू चेक। पोर्टफोलियो का वेटेज इज नॉट ऑन टॉप ऑफ माय माइंड। कितना वेटेज है एक बार कैंडिडेट्स एक बार लिखोगे क्या? पोर्टफोलियो का वेटेज, but it's the weightage is on a higher side. I presume around 8 to 12 टाइप्स होना चाहिए। मुझे लगता है 8 to 12 टाइप्स होना चाहिए। यस, एवरीवन इज सेइंग 12 या 8 to 12 लिखा है कुछ लोगों ने। 8 to 12 टाइप्स होना चाहिए। इट्स अ सब्जेक्ट व्हिच इज प्रीटी हाईली वेटेड। लेवल 1 में अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे लगता है ये सब्जेक्ट बहुत मैनेजेबल है, मुश्किल नहीं है ये सब्जेक्ट। लेवल 2 में दिस बिकम्स डिफिकल्ट। लेवल 3 दिस इज सुपर गुड, सुपर डिफिकल्ट। तगड़ा हो जाता है सब्जेक्ट आगे जाके। लेवल 1 में भी मैं मैनेजेबल क्यों बोल रहा हूं बताता हूं आपको। अगर मैं आपसे बात करूं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सॉरी पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न टॉपिक के बारे में, मतलब अगर मैं आपको बोलूं द रीजन दैट आई एम कॉलिंग इट अ मैनेजेबल सब्जेक्ट इज कि आपसे 3, 4, 5 ये बहुत इजीली मैनेज हो जाएंगे। तो लेट मी कैटेगराइज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ आपको ये डिफिकल्टी लेवल कैसा लगेगा। जस्ट वन सेक, जस्ट अ सेक। Just a sec. Difficulty level. You'll find this easy. You'll find this easy. You'll find this easy. You'll find this medium. You'll find this medium and you'll find this difficult. ठीक है। ये मीडियम लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा, क्यों? सुनना। पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न 1, ये पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न 2। जब हम पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न 1 पढ़ा रहे होंगे तो मैं आपको हर चीज का परफेक्ट लॉजिक दे पाऊंगा। जहां लॉजिक नहीं भी दे पाऊंगा वहां पे आपको एनेक्डोटल वे में बहुत अच्छे चीजें समझा पाऊंगा। पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न 2 में कुछ चीजें एब्स्ट्रैक्ट हो जाती हैं। मतलब आप उन चीजों को राइट अवे विजुअलाइज करने में थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे। तो पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न 2 हो जाता है थोड़ा सा मुश्किल। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस एक टॉपिक की वजह से आई टेंड टू से दैट दिस इज अ टॉपिक व्हिच इज मैनेजेबल, नॉट इजी। ठीक है ना। दिस फिनिशेज माय ओवरऑल डिस्कशन ऑन गिविंग यू an idea of how the topic of portfolio management works। ठीक है।